हेलो नमस्कार एवरीवन। और आप लोगों की डिमांड पर एक वीडियो मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई की आदत लत में कैसे लगाएं। जैसे हम लोग किसी चीज़ की आदत हो जाती है, नशे की या कुछ जो भी नशा करते हैं, तो वैसा नशा पढ़ाई का कैसे करें उसके विषय में आज हम बात करेंगे। जैसे पढ़ाई करने के छोटे छोटे तरीके होते हैं, छोटे छोटे आप टारगेट पूरा कर सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे आपको आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने से पहले क्या करना है कि घर के सारे छोटे मोटे काम हैं, सीसी पोटी सब खत्म कंप्लीट करके आप पढ़ाई करने बैठो। पढ़ाई करने बैठो, क्या है, मम्मी पापा आपको परेशान नहीं करेंगे कि ये काम है वो काम है ना। छोटा मोटा काम जो भी है कंप्लीट करके बैठो, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। वो 5 मिनट आपके 5 घंटों में कैसे बदलेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। पर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने का तरीका यह है कि आप सोच के बैठो कि हमको सिर्फ आज 5 मिनट पढ़ना है। 5 मिनट में, 5 मिनट के बीच में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, एकदम से सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई यानी पढ़ाई। पढ़ाई कैसी पढ़ाई, मतलब 5 मिनट में आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट भी आपके लिए बहुत है। पर 5 मिनट में 5 सब्जेक्ट भी आप बदल बदल के पढ़ सकते हैं। पर पढ़ना है आपको 5 मिनट। धीरे धीरे करके इसको 10 मिनट ले सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा जो पढ़ रहा है उसके लिए। पर ये एक टारगेट बनाओ। टारगेट ये होना चाहिए 5 मिनट। ये छोटे छोटे टारगेट आपके बढ़ते जाएंगे। 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, ऐसे करके टारगेट आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये है कि 5 मिनट आपका 5 घंटों में कब बदल जाएगा ये आपको खुद को पता नहीं चलेगा। पर यह है कर्म प्रधान, आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसका फ़ायदा आपको फल मिलेगा, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया। जैसे अब सुबह के टाइम आउटर में पढ़े, एकदम बैक साइड में पढ़े, फ्रंट में नहीं, कि नज़र के सामने कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोने में बैठ जाओ जहाँ पूरी दुनिया नहीं दिख रही है, अपने को कुछ नहीं दिख रहा है। मम्मी को बता दो पहले, पापा को बता दो पहले, छोटे भाई बहन को बता दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, कोई आपके दोस्त भाई आते हैं दोस्त भाई, चलो भाई घूम के आते हैं, यहाँ चलते वहाँ चलते, ऐसा वैसा करने के लिए, है ना। मोबाइल बंद करो, मम्मी को दे दो या पापा को दे दो कि भाई घर पे मैं नहीं हूँ, बता देना, ठीक है। और उसके बाद अपना पढ़ाई करने बैठो। मोबाइल से दूरी रखो। मोबाइल का भी एक टाइम फिक्स करो कि हाँ इतने टाइम मोबाइल चलाएंगे, इसके बाद मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद ये क्या होता है कि पढ़ने बैठो आप। पढ़ने के साथ साथ फिर देखो, अब पढ़ने, ये तो पढ़ने का तरीका हो गया, ठीक है। अब पढ़ने के लिए, अब नाइट में हम लोग पढ़ नहीं पाते। एक दूसरा तरीका और है पढ़ने का। क्या है कि आप स्कूल से आते, कॉलेज से आते, कोई भी काम करके आते हैं। ये वीडियो सभी लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, और जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो है। तो ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, आगे तक बने रहेंगे। हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। देखो, अब एक दूसरा तरीका ये होता है पढ़ने का कि आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं या कुछ और करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जॉब के बाद आ जाओ 4:30-5 बजे के बाद। ये दूसरा अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे 6:30 बजे खाना पीना खा के सो जाओ। सोने के बाद क्या होता है, 2-3 घंटा आपकी बॉडी रेस्ट ले लेती। बॉडी रेस्ट लेने के बाद क्या होता है कि आप 9-10 बजे आपके कोई पेरेंट्स आपको जगा देंगे, या बड़े बुजुर्ग हैं वो जगा सकते हैं, बड़े भाई बड़े बहन हैं वो आपको जगा देंगे। और जगाने के बाद क्या है कि उसके बाद माहौल पूरा धीरे धीरे शांत होते रहता है। आसपास में ट्रैफिक सिग्नल है, आवाज़, गाड़ी मोटर सब बंद हो जाता है, और आपके पास सिर्फ आप अकेले ऑप्शन हो। मोबाइल को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते उस टाइम। रात के टाइम को घूमने भी नहीं आएगा, घूमने फिरने भी नहीं आपको ले जा सकता, बोल नहीं सकता, है कि नहीं। इसलिए वो टाइम बहुत बेस्ट और ज़बरदस्त होता है। शाम को 6-6:30 बजे से आप खाना पीना खा के सो जाओ, 5:30 बजे से काम कंप्लीट करके 8-9-10 बजे से अपना काम फिर पढ़ाई करो। ये भी होता है। बॉडी 2-4 दिन आपको 2-4 दिन आपको बॉडी आपको मतलब हेल्प नहीं करेगी, पर कुछ दिन बाद वो आदत बन जाएगी। आदत बनने के बाद आप पढ़ाई बहुत आराम से और अच्छे से कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी आदत ये है कि और हमको पढ़ना है, सारी नाइट पढ़ना है या कुछ देर नाइट तक पढ़ना है। खाना पीना खा लो 8-9 बजे के बाद। दूसरा ये टॉपिक है, खाना पीना खाने के बाद रात के समय ज़्यादा पानी पिया करो। ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, आपको बार बार टॉयलेट आएगी, तो बार बार आपको उठ के जाना पड़ेगा। एक ज़बरदस्त है। तो ये बार बार उठ के जाना पड़ेगा, तो नींद आपकी ऐसी ही खराब हो जाएगी। नींद खराब होगी तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद टीवी और मोबाइल को थोड़े कुछ दिनों के लिए आपको दूर करना पड़ेगा, ये जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। तो वह है कि रात के समय आप ज़्यादा पानी पी के सो सकते हैं। तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो अजीब सी बात है कि बार बार टॉयलेट आएगी, टॉयलेट जाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मैटर हो गया है कि, और एक चीज़ है कि
आप जैसे पढ़ने बैठने के बाद क्या होता है, कोई विषय कठिन होते हैं, मतलब जो भी है आपका, जो भी विषय, इंग्लिश, गणित, हिंदी, विज्ञान, जो भी है, इसमें जो गणित का मतलब आपका जो विषय कठिन होता है सब्जेक्ट, तो उसको आप बदल बदल के, जैसे आपने यहाँ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद यहाँ से हमको बोर लग रहा है तो फिर पीछे पलटा लो डायरेक्ट, पीछे पलटाने के बाद फिर बोर लग रहा है तो ये किताब ही बोर लग रही है तो दूसरी बुक बदल दो, दूसरी काफ़ी बदल दो, दूसरा सब्जेक्ट बदल दो, वहाँ पढ़ो। पर पढ़ने से आपको उठना नहीं, उठ के भागना नहीं, पढ़ना। ये सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो माइंड होता है, कुछ दिन तक ये बहुत शरारत करेगा, बहुत परेशान करेगा, पढ़ने नहीं देगा आपको, इधर उधर की बातें याद आएगी। पर आप पढ़ने बैठो, एक टारगेट सेट करके बैठो कि आज हमको पढ़ना है यानी पढ़ना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं है। तो कोई कितना भी कुछ भी हो जाए, सिर्फ पढ़ना है यानी पढ़ना है। एक टारगेट छोटा छोटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे घर में आसपास कोई नहीं है तो खेतों में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। खेतों में जोर जोर से पढ़ो, जिसको याद नहीं होता, पढ़ने में दिक्कत हो रही, जोर जोर से पढ़ो, ताकि आपके अलावा आपको कोई दूसरा ना सुन पाए, आप दूसरे की आवाज़ ना सुन पाओ, समझ ना पाओ, ठीक है। जोर जोर से पढ़ो, आउटर में पढ़ो। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी कहानी आपके दिमाग में बनना चाहिए, आपके नज़र के सामने वो बातें आना चाहिए। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, नानी के गांव चले तो नानी के गांव वाली वो सब चीज़ें याद आना चाहिए। अभी हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, इंग्लिश के सब्जेक्ट आपके, इंग्लिश के अक्षर आपके दिमाग के में घूमने चाहिए, सर में, आपके सामने, मतलब ये महसूस होना चाहिए जैसे हम कहानी सुनते हैं, उस टाइप का आपके दिमाग में बन रहा है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही याद हो रहा है आपको, है कि नहीं। इसके बाद जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो ये भी कहानी सही है। जय तो खाना भी आपका शुद्ध सात्विक होना चाहिए, खाना हिसाब से, मतलब चोरी का खाना खाओगे तो चोरी जैसे दिमाग होगा, अच्छे ईमानदारी का और मेहनत की खाना खाओगे तो मेहनत का होगा। इसीलिए जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। और क्या है कि जैसे पढ़ाई के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, हमेशा आप पढ़ाई कर सकते हो, सिसी पोटी हर समय कर सकते हो पढ़ाई, खेलते कूदते घूमते फिरते, पर पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद ये है कि कर्म है आपका ये अभी के टाइम में, अगर कर्म नहीं करोगे तो देख भी लो अपने मम्मी पापा को, देख रहे हैं कितने मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, है कि नहीं। तो पढ़ाई का कोई राइट टाइम नहीं होता, कहीं भी कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी राइट टाइम नहीं होता। इसका ये है कि अगर ये चीज़ आप चाहो, अगर आप चाहो तो 5 मिनट को 5 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे तक जा सकते हो। और भी जो आपका ड्रीम है, सपने हैं, इस पढ़ाई के माध्यम से आप अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास इतना धन दौलत और इतना पैसा तो नहीं है कि हम करोड़ों का या 50 लाख की टर्नओवर लेकर के अपना कोई बिजनेस खड़ा कर दें। बिजनेस खड़ा करने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आज सीख लो। ज़ीरो, देखो इस समय आपके पास सारी फैसिलिटी है, पढ़ने के लिए सब सुविधा है, इतना फ्रीडम आपके माँ बाप दे रहे हैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए। आज का समय है, इसको उपयोग कर लो, ये सोना बना लो, सोने में खो मत इसको, ठीक है। तो ये है कि अगर धन्यवाद। अगर आज इस प्रकार के वीडियो आपको मेरे अच्छे लगे, मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, जरा सा भी आपके दिमाग में हिंट किया, मेरी बातें अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के सारे मतलब हम बहुत सारे हमारे जो विद्वानों ने हमसे जो चीज़ें छुपा के रखी है, हमको बताया नहीं है, वो चीज़ें हम आपके सामने लेके आएंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो भी है, वनस्पति से, विज्ञान से जो भी है, तो कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेके आए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़।